ओम शांति। आज हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहें और खुशियाँ किस प्रकार से हमें बनाएं, क्योंकि आज जिस प्रकार देखें कि हम हर दिन चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियों का दरवाज़ा जो है वो खुला रहे, लेकिन खुशियों का दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे कुछ प्रयास करने होंगे। क्योंकि आज हर कोई चाहता है कि जब भी हम सुबह उठें और हमारा घर महकता रहे, खुशियों से भरा रहे, लेकिन खुशियों से भरा रहे उसके लिए मुझे भी कुछ प्रयास करने होंगे, मुझे भी कुछ प्रयत्न करने होंगे। और उसके लिए आपको अगर डेली अपने घर के खुशियों के दरवाजे को खोलना है तो आपको किस चीज़ को बार बार अपने जीवन में लाना है, वो है सकारात्मकता। क्योंकि जब जब आपके जीवन में सकारात्मकता रहेगी तब तक आपका जीवन घर में भी खुशियों का दरवाज़ा खुला रहेगा। आज जिस प्रकार आप देखें कि हम अपने घर के माहौल को इतना साफ़ सुथरा रखते हैं, मान लो हमने घर में साफ़ सफाई की, सब चीज़ें जो भी व्यवस्थित रूप से रखी, लेकिन उसी जगह पर आपके पास कोई व्यक्ति लड़ने के लिए आ गया और आपका भी उसके साथ कोई मनमुटाव हो गया। पूरा घर क्लीन था, हर चीज़ व्यवस्थित थी, लेकिन आपका मन डामाडोल हो गया और आपके संकल्प क्लीन होने से रुक गए। कहीं ना कहीं आपके संकल्पों में नेगेटिविटी आ गई फिर, और वो नेगेटिविटी में धीरे 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 आपकी पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई। घर क्लीन था, सब सामान व्यवस्थित था, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी कहाँ से आई। और हम कई बार कहते हैं कि हम अपने घर को इतना शुद्ध बना कर रखते हैं, लेकिन फिर भी अशुद्ध क्यों हो जाता है। ये आप स्वयं चेकिंग करें कि मेरे घर में अशुद्धता का कारण कोई व्यक्ति नहीं है। आज आप देखें कि आपके घर में जब हम किसी के लिए कह देते हैं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, ये बहुत ज़्यादा उल्टे शब्द बोलता है, ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रखता है, ये बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, लेकिन उसका कारण कौन है। आज हमने इतनी चीज़ों का कारण तो सोच लिया, लेकिन उसका निवारण नहीं सोच पाए। आप देखें कि जब हमें किसी भी चीज़ को, मान लो आपके घर में कोई सदस्य आया है, उसका हम वेलकम कैसे करते हैं, खिले मुखड़े से, कि हम कहते हैं हमारे घर में ये रिश्तेदार आया है। लेकिन जब आपके घर में खुशियाँ आने वाली हों, लेकिन खुशियों के साथ साथ हम क्या लेकर आ जाते हैं, नेगेटिविटी। क्योंकि जब खुशी है नेगेटिविटी दोनों एक स्थान पे नहीं रह सकते, या तो नेगेटिविटी रहेगी या खुशी रहेगी। अब आपको चॉइस आपको करनी है कि आपको नेगेटिविटी के घेरे में रहना है या खुशियों के दरवाजे को खोलना है। क्योंकि आज जब आप खुशियों के दरवाजे को खोलेंगे तो आपके जीवन में क्या आएगी, सकारात्मक ऊर्जा। आपके जीवन में क्या आएगी, खुशियों की बहार। आज हम जब बहुत ज़्यादा परेशान होते या टेंशन में होते हैं तो हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि हम बाहर कहीं घूम कर आते हैं। और घूम के भी क्यों आते हैं, ताकि हम थोड़ा सा अपने जीवन में खुशियाँ ला सकें। लेकिन वहीं अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती, वो खुशियाँ किस में बदल जाती हैं, गम में। तो हमें बाहरी खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन अंदर से खुश है तो आपके आसपास भले नॉर्मल भी वातावरण होगा, आप उसमें भी खुशी ढूंढ पाएंगे। लेकिन उस खुशी के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। जैसे कोई व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी उसके जीवन में दुख आता है, कभी उदासी आती है, तो कभी खुशी भी आती है, कभी गम भी आता है। लेकिन हमें चारों स्टेजों पर इक्वल रहना है, और इक्वल रहने के लिए मुझे क्या करना होगा, हमें अपने जीवन को समझना है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को नहीं समझे तब तक हम अपने जीवन में खुशियाँ नहीं ला सकते। और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो जीवन में खुशियाँ लाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने हैं। आज आप देखें कि हम अपने घर में बहुत सारे सामान इकट्ठे रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन वो कुछ क्षण की खुशी होती, सदाकाल की खुशी नहीं होती है। और वो हमें थोड़े समय के लिए सुकून कहें, खुशी कहें, या हम कहें कि कई बार हम ऐसा गदगद हो जाते हैं हमारे घर में ये सामान आया। कुछ समय की खुशी से आप सदाकाल की खुशी ढूंढ रहे थे, लेकिन सदाकाल की खुशी कब आएगी, जब आपका मन खुश होगा,
आपके जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी जब आपके मन के अंदर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी, तब आप खुश होंगे। और हम कई बार सोचते हैं कि हमने इतने सारे प्रयास किए खुशी ढूंढने के, लेकिन खुशी हमारे घर में क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप उसमें सबसे ज़्यादा देखें कि क्या मैं किसी नेगेटिव बात को लेकर बैठ तो नहीं जाता हूँ। क्योंकि हम बार बार एक ही नेगेटिव बात को लेकर के बैठते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव बात जो है वो हमारी मन की खुशी को ख़त्म कर देगी। और जब हमारा मन नाखुश होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे सामने भले कितनी भी खुशियाँ जाएं, हम उसमें भी नाखुश रहेंगे। इसीलिए हमें अपने जीवन की खुशियों को देखना है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन की खुशियों को ढूंढने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति का सहारा तो नहीं ले रहे। आज हम कई बार सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास आ जाए या इस व्यक्ति के पास में चला जाऊं तो मेरे को बहुत सारी खुशियां मिल जाएंगी। पहले आप सोचें कि अगर आपकी खुशी किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित है तो आप सदा काल के लिए खुश नहीं हो सकते, और अगर आपकी खुशी आप स्वयं के ऊपर आधारित रखते हैं तो आप सदा काल के लिए खुश हो सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी के ऊपर आधारित होते हैं तो वो जब चाहे आपको रुला सकता है, जब चाहे आपको गम दे सकता है, जब चाहे आपको खुशी दे सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ आपकी होगी तो आप कभी भी अपने आप को गम या दुख में फील नहीं करना चाहेंगे। हमेशा आप अपने आप को चेयरफुल रखना चाहेंगे, खुश रखना चाहेंगे। तो खुशियों के हमारे जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं और कई बार खुशियां हमारे ही दरवाजे के बाहर खड़ी रहती हैं, लेकिन हम उनको वेलकम नहीं कर पाते। लेकिन आज हमें छोटी छोटी खुशियों को समेटना है। आज हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बड़ी खुशियां आ जाएं तो हम खुश हों, लेकिन जब आप एक छोटी छोटी खुशियों को भी अपने जीवन में देखते हैं तो वो छोटी छोटी खुशियां ही आपका बड़ा रूप बनती हैं। इसीलिए जीवन में कैसा भी उतार चढ़ाव हो, कैसी भी मुश्किल हो, कैसी भी चुनौतियों भरा चीज़ें हों, कैसी भी कठिनाई हो, लेकिन आपकी एक मुस्कान उन सभी चीज़ों को ख़त्म कर सकती है। तभी कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा कोई रोग नहीं। आज आप देखें कि एक रोगी व्यक्ति है और वो हमेशा खुश रहता है तो उसकी आधी बीमारियां वैसे ख़त्म हो जाती हैं। और एक अच्छा भला इंसान है लेकिन वो गम में डूबा रहता है, वो अच्छा भला भी बीमार है। तो इसीलिए हमें अपनी खुशियों को ढूंढने के बहुत सारे मौके मिलते हैं और बहुत सारे मौक़ों के बीच में हम उन खुशियों को ढूंढते भी हैं, लेकिन कई बार हमारे सामने खुशियां होते भी हम उसको ढूंढ नहीं पाते और हम उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर जाते हैं। पहली एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आपकी खुशियों का महत्व ओनली आप समझ सकते हैं। सामने वाला तो बहुत कोशिश करता है कि मैं इस खुशी को तोड़ सकूं, लेकिन आप उसे उतना ही खुश होकर के दिखाएं। वो तोड़ना सिखाए, आप जोड़ना सीखो। क्योंकि हमें खुशियों के लिए किसी का मोहताज बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशियां हमारे जीवन का गहना है। जैसे उस गहने को हम क्या करते हैं, पहनते हैं तो थोड़े समय के लिए सुकून महसूस होता है, तो वैसे ही सोचे कि हमारे जीवन की खुशियां भी हमारे जीवन का गहना है, तो उनको हमेशा हमें पहन कर रखना है और दिल को खुश रखना है। ओम शांति।